नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दिसंबर तीसरे सप्ताह से चौथी से 8वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा। राज्य शिक्षा केंद्र ने नवंबर में होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा को आगे बढ़ा दिया। आदेश में चौथी से 8वीं कक्षाएं की परीक्षा स्थगित है। कारण यह है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, जिसमें अधिकांश शिक्षकों की निर्वाचन कार्यों में ड्यूटी लगाई गई है। यहां तक कि शिक्षकों को 17 नवंबर भी मतदान संपन्न करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही परीक्षा कार्यक्रम में फेरबदल करने की दूसरी वजह पेपर प्रकाशित नहीं होना है, क्योंकि परीक्षा के लिए जिला स्तर पर टेंडर निकालने होते हैं। आचार संहिता में यह संभव नहीं। हालांकि केंद्र ने दिसंबर में परीक्षा करवाई जाएगी। अगले कुछ दिनों में टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। कमलनाथ ने दिए गए ये बड़े वादे, युवाओं, महिलाओं, बच्चों, आदिवासियों और गौधन के लिए वचन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। एक दिन पहले ही कमलनाथ ने प्रदेश की महिलाओं के नाम एक पत्र लिखकर वादा किया कि 1 जनवरी 2024 से उनके खाते में नारी सम्मान योजना की राशि आने लगेगी। उन्होंने कहा कि ये पत्र ही मेरा वचन है और गारंटी है। इसी तरह वो प्रतिदिन कांग्रेस के वचन पत्रों में लिखे वचन और योजनाओं को दोहरा रहे हैं और जनता से खुशहाली लाने का वादा कर रहे हैं। घर ले जाने को नहीं मिलेंगे डाक मत पत्र, सुविधा केंद्र पर सोमवार से मतदान। विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश में 4.5 लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ 1,13,000 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता 17 नवंबर से पहले मतदान करेंगे। कर्मचारियों को इस बार डाक मत पत्र घर ले जाने का मौका नहीं मिलेगा। इन्हें मतदान के लिए प्रशिक्षण के दौरान सुविधा केंद्र पर ही मतदान केंद्र होगा, जिसकी शुरुआत सोमवार से होगी। इस सप्ताह ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। राजधानी भोपाल और प्रदेश के अन्य जिलों में कार्मिकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण सोमवार से शुरू हो जाएगा, जिसमें वे अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। उमरिया, शहडोल और सीधी में मुख्यमंत्री शिवराज ने ली 5 सभाएं, हर परिवार से किया रोजगार का वादा। विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का तूफानी प्रचार तेजी से जारी है। इसी अंदाज में मुख्यमंत्री ने शहडोल, उमरिया और सीधी जिले में 5 चुनाव सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की सरकार बन जाने पर योजनाओं को बंद करने की अपने आरोप को दोहराया और प्रत्येक परिवार से एक रोजगार देने की बात कही। शहडोल के ब्योहारी के आमडी गांव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि विकास तो केवल भाजपा करती है, कांग्रेस विकास पर विश्वास नहीं करती। जबलपुर में सर्राफा कारोबारियों ने चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान। जबलपुर में चुनाव आयोग व पुलिस प्रशासन की कार्यवाही से सर्राफा व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जहां प्रशासन की कार्यवाही से सर्राफा का कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ, जिसके चलते सर्राफा एसोसिएशन जबलपुर के साथ महाकौशल और जबलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स कैट जैसी व्यापारिक संस्थाएं विधानसभा चुनाव एवं मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान किया। जबलपुर में करीब 10,000 से ज्यादा सर्राफा कारोबारी परिवार सहित मतदान नहीं करेंगे। बता दें, विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जबलपुर सहित आसपास के जिलों में चेकिंग प्वाइंट बनाए गए हैं। सर्राफा कारोबारियों को चेकिंग के नाम पर परेशान किया जा रहा है। 48 घंटे बाद सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, बदलेगा मध्य प्रदेश का मौसम, अगले हफ्ते से गिरेगा पारा। नवंबर में मध्य प्रदेश के मौसम में अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कभी सुबह और कभी रात में हल्की ठंड का एहसास हो रहा है, तो दिन में भी गर्मी अपना असर दिखा रही है। फिलहाल 15 नवंबर तक दिन में गर्मी, सुबह और रात को हल्की सर्दी का एहसास होता रहेगा। 15 नवंबर के बाद ही प्रदेश में सर्दी अपना असर दिखाना शुरू करेगी। इधर 7 नवंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिससे अगले 3-4 दिन तक रात के तापमान में गिरावट नहीं होगी, लेकिन इसके जाते ही पारा तेजी से गिरेगा और ठंड के तेवर तीखे होने शुरू हो जाएंगे। चुनाव से 2 दिन पहले और मतगणना वाले दिन प्रतिबंधित रहेगी शराब की बिक्री। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के वोट डाले जाएंगे। 15 नवंबर तक सभी पार्टी और प्रत्याशी प्रचार प्रसार कर सकेंगे। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सख्त हो चुकी है। भारी पुलिस की तैनाती के साथ ही कई चीजों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। हाल ही में चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चुनाव के 3 दिन पहले से मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में ड्राई डे मनाया जाएगा, यानी शहर में चुनाव के 2 दिन पहले ही शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। मतदाता जागरूकता के लिए पिंक वॉकेथॉन, महिलाओं ने ली शपथ। आगामी विधानसभा चुनाव के स्वीप प्लान के तहत मतदान की जागरूकता लाने के लिए इंदौर में सुबह 7 बजे से नेहरू स्टेडियम में पिंक वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ कलेक्टर डॉक्टर इलियाराजा टी एवं निगम आयुक्त हर्षिका सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर अधिक से अधिक मतदान के लिए शपथ भी दिलाई गई। बता दें कि 17 नवंबर को आयोजित मतदान दिवस पर मतदाताओं को अधिक से अधिक सहभागिता को दृष्टिगत रखते हुए स्वीप प्लान के तहत शहर में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश के कैनो खिलाड़ी अर्जुन और रिमसन ने जीते 2-2 स्वर्ण पदक। गोवा में आयोजित हो रहे 37वें राष्ट्रीय खेल में मध्य प्रदेश के कयाकिंग एवं कैनोइंग खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 2 रजत एवं
कुल 4 पदक जीते। अर्जुन सिंह और रिमसन ने 2-2, सोनू वर्मा व कैनन ने 1-1 रजत पदक जीते। इसके साथ ही 22 स्वर्ण, 34 रजत और 32 कांस्य सहित कुल 88 पदक जीतकर तालिका में 6वें स्थान पर है। मध्य प्रदेश के शूटिंग व स्क्वैश खिलाड़ियों ने भी पदक जीते हैं। चैटबॉट से मतदाताओं को मिलेगी चुनाव संबंधी जानकारियां। मतदाताओं की इस सुविधा के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा COMP नाम से व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया गया। इस चैटबॉट के माध्यम से बातचीत कर मतदाताओं को निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं। उदाहरण के तौर पर वोटर का नाम मतदाता सूची में नाम दर्ज है या नहीं, मतदाता सूची के नाम जुड़वाने के तरीके, उसमें लगने वाले दस्तावेज आदि निर्वाचन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में 24 घंटे उपलब्ध है। पीयूष गोयल ने साधा कमलनाथ पर निशाना। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ अपने बेटे को गद्दी पर बैठाना है, उनके साथ पार्टी नहीं। ये स्वयं अकेले हैं। जनता भी इस बात से वाकिफ है कि कमलनाथ ने कैसे देश विदेश में अपने महल और संपत्ति खड़ी की है। रविवार को इंदौर पहुंचे गोयल ने INDA को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ये कभी अस्तित्व में नहीं आ सकेगा। यह एक ऐसे गठबंधन है जो बनने से पहले ही बिखरना शुरू हो गया। इस गठबंधन के सदस्य पार्टियां चुनाव में एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। भोपाल में मेगा कार रैली के जरिए दिया मतदाता जागरूकता का संदेश। आगामी विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग, प्रशासन और विभिन्न संगठनों द्वारा तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में मतदाता जागरूकता का संदेश देने रविवार सुबह राजधानी के लाल परेड मैदान के एक विशाल कार रैली का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी और लॉयंस ऑफ भोपाल द्वारा आयोजित इस कार रैली की थीम भोपाल करेगा वोट 17 नवंबर को रखी गई। हमें MP को कांग्रेस के चुंगल से बचाना है, खंडवा में PM मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खंडवा में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खंडवा सिर्फ स्थान नहीं है बल्कि आस्था, अध्यात्म, इतिहास और आधुनिकता की संगम स्थली है। इसलिए जब भी मुझे इस पवित्र धरती पर आने का अवसर मिला है, ऐसा लगा है जैसे मैं तीर्थ यात्रा पर आया हूं। मध्य प्रदेश को विकास की एक नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। कांग्रेस ने MP को बीमारू राज्य बना दिया है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद में MP को गड्ढे में ढकेल दिया। भाजपा ने बहुत मेहनत करके MP को इस गड्ढे से बाहर निकाला है और इस काम में भाजपा की 3-3, 4-4 पीढ़ियां खप गई हैं। इसलिए हमें MP को कांग्रेस के चंगुल से बाहर निकालना है। कांग्रेस का बागियों पर एक्शन, 7 को किया निष्कासित। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ने वालों को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस के साथ बागी नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। बता दें कि छतरपुर जिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी निधि चतुर्वेदी को कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधि में लिप्त पाए जाने पर 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया। इसमें अजय दौलत तिवारी व धीरज मिश्रा, अभय तिवारी, पुष्पेंद्र अरिवाहर, दिनेश यादव, डीलमणि सिंह, बब्बू राजा भी शामिल हैं। राष्ट्रपति भवन में लगेगी मध्य प्रदेश के कान्हा के बागदेव की पेंटिंग। बिंदु शैली चित्रकला के क्षेत्र में कार्य कर रहे आदिवासी वनांचल क्षेत्रों बेहर तहसील के ग्राम मोहबट्टा निवासी पेंटिंग कलाकार मनोज गढ़पाल की पार्क द्वारा बनाई गई कान्हा नेशनल पार्क के बागदेव की पेंटिंग देश के राष्ट्रपति भवन में लगाई जाएगी। बताया गया कि चित्रकार मनोज गढ़पाल के द्वारा कान्हा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क की ओर से बनाई गई पेंटिंग को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा स्वीकार किया गया। साथ ही ये पेंटिंग राष्ट्रपति भवन में लगाई जाएगी, जो कान्हा नेशनल पार्क के समूचे बेहर क्षेत्र सहित जिले, प्रदेश व देश के लिए गौरव की बात है। कमलनाथ सरकार बनी तो घर में नहीं चलेगा चूल्हा, बच्चों को भूखा मार देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को सीधी जिले के दोहनी विधानसभा सीट चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की योजनाओं को देखकर कांग्रेस बौखला गई है। कमलनाथ सरकार ने योजनाओं को बंद करने का काम किया था। कांग्रेस की सरकार बनी तो घरों के चूल्हे नहीं जलेंगे, बच्चों को भूखा मार देंगे। 5 साल में कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। जनता की तकलीफ दूर करना मेरा मिशन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सरकार नहीं परिवार चलाते हैं। इसकी सरकार ने जनता को सताने का काम किया है। सभी को सावधान रहने की जरूरत है। पहले करें धार्मिक स्थलों की यात्रा, किस्तों में करें रेलवे का भुगतान। रेल यात्रियों को धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक ले जाने का जिम्मा संभालने वाली इंडियन रेलवे केटरिंग एवं टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने नई सुविधा लागू की है। इसके तहत धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले यात्रियों को अब EMI की सुविधा दी जा रही है, यानी यात्री पहले बुकिंग कर यात्रा कर लें और उसके बाद किस्तों में किराए का भुगतान करें। इसमें यात्रियों को 12 महीने की किस्त की सुविधा दी जा रही है। आज होगा जौरा सुमावली ट्रैक का निरीक्षण। विधानसभा चुनाव के बाद दौड़ेगी ट्रेन। ग्वालियर श्योपुर ब्रॉडगेज ट्रैक परियोजना के अंतर्गत सुमावली तक वर्तमान में मेमू ट्रेन का संचालन किया जाएगा। अब इस ट्रेन को और आगे बढ़ाने के लिए आज 6 नवंबर को रेल सुरक्षा आयुक्त द्वारा सुमावली जौरा रेलखंड का निरीक्षण किया जाएगा। इस दौरान वे ट्रैक के साथ ही रास्ते में पड़ने वाले पुल और पुलिया का निरीक्षण करेंगे। CRS की हरी झंडी मिलने के बाद अब इस ट्रेन पर जौरा कर
ट्रेन का संचालन किया जाएगा, लेकिन इसकी संभावना विधानसभा चुनाव के बाद ही बनेगी। ग्वालियर कार्निवल का प्लान, आर्टिस्ट को मिलेगा बॉलीवुड में मौका। यूनेस्को से सिटी ऑफ म्यूजिक का खिताब मिलने के बाद अब शहर के सामने कलाकारों को मौका देने से लेकर इस खिताब को सही साबित करने की चुनौती है। हालांकि संगीत से जुड़े शहर का इतिहास और वर्तमान बहुत समृद्ध है, लेकिन अब इसे लेकर और बेहतर करने की आवश्यकता है। इसको देखते हुए अब जिला प्रशासन, नगर निगम, स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के स्थानीय अधिकारियों सहित कलाकारों ने पहल की है। सारे कलाकारों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा और अब ग्वालियर कार्निवल के आयोजन का प्लान बनाया जा रहा है। BCLL की बस में 800 रुपए का मासिक पास स्वीकार नहीं करने वाले ऑपरेटरों को नोटिस। सिटी बसों में 800 रुपए वाले मासिक स्मार्ट पास स्वीकार नहीं करने वाले ऑपरेटरों को BCLL ने नोटिस भेजा है। साथ ही पास धारकों को अलग से किराया मांगने या पास स्वीकार नहीं करने पर चालक और परिचालकों की सेवा समाप्त करने की चेतावनी दी है। बता दें, बीते कई महीनों में शहर में चलने वाली CNG बसों में 800 रुपए वाले मासिक स्मार्ट पासधारी यात्रियों से कंडक्टर बदतमीजी कर रहे हैं। पासधारी यात्रियों को कंडक्टर बसों में चढ़ने नहीं देते। कमलनाथ के गढ़ की घेराबंदी में उतरे भाजपा नेता। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के अजयगढ़ छिंदवाड़ा जिले की 7 सीटों पर कांग्रेस काबिज है। छिंदवाड़ा सीट से खुद कमलनाथ चुनाव मैदान है। कांग्रेस के इस गढ़ को भेदने के लिए भाजपा ने ताकत झोंक रखी है। पार्टी ने इसे आकांक्षी सीट के रूप में चुना है, जहां चुनाव को काफी समय से पहले पार्टी के बड़े नेताओं के दौरे होते हैं। अब समय विधानसभा चुनाव का है, तो नेताओं के दौरे बढ़ गए हैं। दूसरे राज्यों में लगातार कैंप जारी है। सीएम शिवराज के जिले में आपको नहीं मिलेगा उम्मीदवार। विधानसभा चुनाव से पहले तक मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारने का दावा किया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर की 4 विधानसभा सीटों पर एक भी प्रत्याशी नहीं उतार सकी, जबकि सीएम के जिले में बहुजन समाज पार्टी ने 3 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे। वहीं समाजवादी पार्टी ने 2 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर पीएम मोदी का तंज। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा के प्रत्याशियों का प्रचार करते हुए कांग्रेस पार्टी के दोनों नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा, आपने बेटों को सेट करने की जुगत में एमपी को अपसेट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के सिवनी एवं खंडवा जिले में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी के भाषण में भाजपा के स्टार प्रचारकों के लिए 5 महत्वपूर्ण बिंदु भी नजर आए। डेंगू की जांच नेगेटिव, प्लेटलेट्स 25,000 तक गिर रही। डेंगू नेचर बदलकर अटैक कर रहा है, जिससे वह जांच को भी गच्चा दे रहा है। जी हां, ऐसे में डेंगू नेगेटिव आने के बाद भी मरीज की तेजी से प्लेटलेट्स गिर रही हैं। इन दिनों अस्पतालों में ऐसे कई केस आ रहे हैं जिनमें डेंगू रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन प्लेटलेट काउंट 25,000 से नीचे मिल रहा है। डेंगू के बदले नेचर को लेकर डॉक्टर भी गफलत में है। ऐसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने की वजह से डॉक्टर अब इनका ट्रीटमेंट डेंगू लाइक इनलेस मानकर कर रही है। मरीजों का इलाज डेंगू की गाइडलाइन से ही किया जा रहा है। खराब रास्ते और गड्ढों से नाराज मतदाता ने काटा पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री का अंगूठा। पोरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खर्च में नाराज मतदाता ने जनसंपर्क करने पहुंचे भाजपा प्रत्याशी और पीडब्ल्यूडी मंत्री सुरेश राठखेड़ा का अंगूठा ही मुंह से काट लिया। मामला थाने तक पहुंचा, लेकिन बाद में किसी भी तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। बताया जा रहा है कि मंत्री का अंगूठा खराब रास्तों और गड्ढों की नाराजगी के चलते काटा गया था। पहले तो मंत्री ने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पुलिस कार्यवाही करवाने के लिए उसे थाने भिजवा दिया, लेकिन बाद में स्थिति को कंट्रोल करने के लिए बिना पुलिस कार्यवाही के ही छुड़वा दिया।